बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम सुधाकर था। वह अपार धन संपत्ति और वैभव का स्वामी था। उसके पास महल जैसे घर, असंख्य नौकर चाकर और व्यापार के लिए कई जहाज थे। जहां जाता लोग उसका सम्मान करते। लेकिन धीरे धीरे यह सम्मान अहंकार में बदल गया। वह अपने वैभव पर गर्व करने लगा और गरीबों, सन्यासियों और साधु संतों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन सुधाकर अपने व्यापार के सिलसिले में राजमार्ग से गुजर रहा। रास्ते में उसने एक वृद्ध भिक्षु को देखा जो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। सुधाकर को यह देख हंसी आ गई। वह रथ से उतरा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, हे भिक्षु, तेरा यह जीवन कैसा है? न धन है, न मान सम्मान, न कोई ऐश्वर्य। तू इस तरह जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है? वृद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, सुख दुख, वैभव और विपन्नता, ये सब समय के अधीन है। जीवन सदा एक समान नहीं रहता। सुधाकर ने ठहाका लगाया और अहंकारपूर्ण स्वर में बोला, समय मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरे पास अपार धन संपत्ति है। मैं इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। ये संपत्ति और ऐश्वर्य मेरे साथ सदा रहेगा। भिक्षु ने शांत भाव से उत्तर दिया, वत्स, यह संसार परिवर्तनशील है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। आज तुम ऊंचाई पर हो, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता। सुधाकर ने उनकी बात को मजाक समझा और वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद अचानक राज्य में युद्ध छिड़ गया। मगध पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। व्यापार ठप हो गया। युद्ध के कारण उसके व्यापारिक जहाज डूब गए, गोदाम लुट गए और राजा ने कर बढ़ा दिए। जो लोग कभी उसके काम करते थे, वे अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। कभी महलों में रहने वाला सुधाकर अब एक साधारण झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गया। भूख से पीड़ित उसने भिक्षा मांगने का निश्चय किया। एक दिन जब वह गांव की एक गली में भिक्षा मांग रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह वही वृद्ध भिक्षु थे जिन्हें उसने वर्षों पहले उपहास किया था। सुधाकर ने लज्जित होते हुए उनके चरणों में गिरकर कहा, महात्मन, आपने सत्य कहा था। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। आज मैं अपनी भूल समझ चुका हूं। अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। भिक्षु ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और बोले, वत्स, तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली। यही तुम्हारा पहला कदम है। जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ सब समय के अधीन है। जो व्यक्ति शांत और धैर्यवान रहता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। सुधाकर ने अपने अहंकार को त्याग दिया और संयम, धैर्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। चाहे अच्छा समय हो या बुरा, हमें हमेशा धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। अहंकार हमें अंधा कर देता है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमें वास्तविकता का बोध कराता है।